हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे ब्यूरोक्रेसी। लास्ट सेशन में हमने ब्यूरोक्रेसी की मेलडीज एंड इसके लिए सजेशंस हैं वो किए। एंड आज हम ब्यूरोक्रेसी में करेंगे डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जो पॉलिटिकल हेड है और जो परमानेंट हेड है, इनमें क्या डिफरेंस है। अगर हम अपने गवर्नमेंट के ऑर्गन्स को डिवाइड करते हैं, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट वन आती है लेजिस्लेचर, जिसको हम इंडिया में पार्लियामेंट कहते हैं, जिसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। नंबर 2 पर एग्जीक्यूटिव आती है, जिसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो आते हैं एंड पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स आते हैं। एंड थर्ड वन पर आती है जुडिशरी। तो इस तरह जो एग्जीक्यूटिव है, हम इसके टाइप्स करते हैं। हम एग्जीक्यूटिव को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट वन आता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड नंबर 2 पर आते हैं नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो आज इन दोनों में ही डिफरेंस करना है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो जे कैसे होते हैं, एक होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव, सेकंड वन होते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव कौन से हैं, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर है, वो क्या है, वो रियल एग्जीक्यूटिव है। सभी की सभी पावर्स हैं हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर ही यूज करते हैं एंड उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो ही क्या बन जाते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी हेड कौन होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ही हेड होते हैं। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ये क्या होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। लेकिन डिपार्टमेंट को रन करने के लिए नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की भी जरूरत होती है। एंड जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होती है, जैसे हेरिडेटरी होगी, जैसे किंग एंड क्वीन होगी, इलेक्टिव होगी, जैसे प्रेसिडेंट हो जाते हैं, नॉमिनेटेड गवर्नर जनरल हो गया, जो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में है। तो इस तरह 3 टाइप्स के नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी हैं। और आज हम इसमें करेंगे नॉन पॉलिटिकल के साथ क्या डिफरेंस है। तो पहले नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होती है, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है, जिनको हम सिविल सर्वेंट्स कहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी कहते हैं। जैसे सेक्रेटेरिएट्स हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, जी सभी ब्यूरोक्रेट्स ही आते हैं। तो जब भी आपके माइंड में एग्जीक्यूटिव की बात आती है, तो आपके माइंड में पहले यही पिक्चर आती है, एक सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटेरिएट को आप अज्यूम करते हो जो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है। लेकिन इसमें जो डिपार्टमेंट की हेड कौन है, हेड है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। लेकिन सारा का सारा काम नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ही किया जाता है। तो इनके डिफरेंस को हम टेबल के थ्रू करते हैं। हियर वी आर टेकिंग द बेसिस ऑफ डिफरेंस एंड हियर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो इनको कुछ पार्ट्स पर हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज मेंबर्स। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हेड कौन से होते हैं, तो इनके मेंबर्स कौन है, ऑब्वियस है मिनिस्टर्स ही होंगे। इनमें हेड ऑफ द स्टेट, जैसे हम प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, वो क्या है, हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो जाते हैं, प्रेसिडेंट हो जाते हैं, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आते हैं। एंड उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, ये सभी क्या बनते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनते हैं। नंबर 2 नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जिसको हम सिविल सर्वेंट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। एंड इनको रिक्रूट करने के लिए रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है, जैसे इंडिया में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीएससी ही इनका एग्जाम कंडक्ट करती है। इनको मेरिट बेस पर ही रिक्रूट किया जाता है। तो इनकी इलेक्शन और रिक्रूटमेंट कैसे होती है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है तो जे लोगों के द्वारा ही इलेक्टेड होते हैं और जे लोगों को ही रिस्पॉन्सिबल है, आंसर एबल होते हैं। जब आप बात सुनते हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीस है, इनकी इलेक्शन है, तो ये क्या है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अगर हम स्टेट की बात करते हैं, हमारी कंट्री में एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट बन जाते हैं। तो जो भी पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर के लिए हम क्या करते हैं, हम आम लोग अपने आप ही अपने इलाके का रिप्रेजेंटेटिव है, इनको इलेक्ट करते हैं। तो ये लोगों के द्वारा ही इलेक्टेड होते हैं। लेकिन जो नॉन पॉलिटिकल होते हैं, जो रिक्रूटेड होते हैं ऑन द मेरिट बेसिस, इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिया जाता है और उसके बाद ही मेरिट के बेस पर इनको रिक्रूट किया जाता है। देन टिनोर, इनका टिनोर कितना है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का बहुत ही शॉर्ट टर्म है। अगर मान लो हमारे कंट्री में 5 ईयर है, तो एक मिनिस्टर का टर्म क्या होगा, 5 ईयर होगा। अगर दोबारा से इलेक्शन होती है और उसमें वही पार्टी की सरकार है, वो मेजोरिटी में आ जाती है, उसके बाद हो सकता है उसी मेंबर को सेम
मिनिस्ट्री दी जाए या नहीं दी जाए, वो सेम रहे या ना रहे, तो इसीलिए क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं। लेकिन जो नॉन पॉलिटिकल है, इनका बहुत ही लॉन्ग टेन्योर होता है, जिनका टेन्योर कब तक होता है, टिल देयर रिटायरमेंट। तो जैसे 60 इयर्स की एज है, 60 इयर्स तक ये अपना काम करते हैं, अपने यंग एज में जो आते हैं 35 से लेकर 40 इयर्स तक अपनी सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराते हैं। सो इनको एक्सपीरियंस भी बहुत होता है। पॉलिटिक्स इन्वॉल्वमेंट, तो पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल लीडर की पॉलिटिक्स इन्वॉल्वमेंट कैसे होगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कीन होगी। और जो तो पॉलिटिकल ग्राउंड से ही आते हैं, जो कभी भी पॉलिटिक्स नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जो नॉन पॉलिटिकल एग्जेक्टिव हैं, जो पॉलिटिकल न्यूट्रल होते हैं, डिपार्टमेंट में किसी की भी सरकार का हेड हो, लेकिन जो अपना काम न्यूट्रलिटी से करते हैं, देश के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए करते हैं, पब्लिक के वेलफेयर के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेट करने की बात करते हैं। देन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम लेजिस्लेचर का है, लेकिन एक्चुअल में जो एग्जेक्टिव ही करती है। तो जो पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है, इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल एग्जेक्टिव की होती है। जितने भी मेंबर्स हैं वो ही लॉ बनाते हैं, जैसे लॉ बनाएंगे फिर वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद वहां से जो बिल है पास होता है, तो फिर वो जाकर एक्ट बनता है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर्स की होती है, पॉलिटिकल एग्जेक्टिव की होती है। और जो नॉन पॉलिटिकल एग्जेक्टिव हैं वो क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं एंड उनकी हेल्प करते हैं कैसी पॉलिसीज बननी चाहिए। लेकिन देखा जाए जी सिर्फ एडवाइस ही नहीं देते, एक्चुअल में सारी की सारी ड्राफ्टिंग ही इनके थ्रू की जाती है। उसके बाद पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो है ब्यूरोक्रेट्स की, सिविल सर्वेंट्स की। तो जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव हैं वो इनको सुपरवाइज करते हैं, इनके काम को देखते हैं, अगर ये काम सही नहीं करते इनको वार्न करते हैं, इस तरह से सुपरविजन का काम करते हैं। अकाउंटेबिलिटी, तो जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव हैं जो लोगों को अपने काम के लिए अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, जितने भी जो एक्शंस लेते हैं, जितने भी पॉलिसीज करते, जितना भी काम करते हैं, अपने हर एक काम के लिए ये क्या है, लेजिस्लेचर को आंसरेबल होते हैं। तो इनडायरेक्टली लोगों को आंसरेबल है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपने किसी भी काम के लिए किसी भी पर्सन को अकाउंटेबल नहीं होते हैं। एंड लास्ट वन इज प्रोफेशनल स्किल्ड, तो प्रोफेशनल स्किल्ड होते हैं क्या, जितना मैच्योर भी नहीं होते हैं, अमैच्योर होते हैं। कई बार कोई फैशन डिजाइनर हो सकता है, कोई किसी अदर प्रोफेशन का हो सकता है उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दे। तो इनमें मेच्योरिटी नहीं होती है, इनमें मेच्योरिटी का क्राइटेरिया ही नहीं है, बस लोगों ने इलेक्ट कर दिया इनको कोई ना कोई मिनिस्ट्री दे देंगे। तो जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव हेड हो सकता है कई बार कोई मिनिस्टर हो उसी फील्ड में एक्सपर्ट भी हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि जो मिनिस्टर है अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हो। अगर एक्सपर्ट भी होंगे उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता जितना ब्यूरोक्रेट्स को होता है, उनका वो करियर होता है, वो पॉलिसीज को इसी तरह से फॉर्मुलेट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होती है, स्पेशलाइज्ड ट्रेंड होते हैं, स्किल्ड होती है, तो उसी फील्ड में वो काम कर रहे हैं, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो बहुत स्किल्ड है, मेच्योर पर्सन माने जाते हैं। तो इस तरह पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है, इनमें बहुत सा डिफरेंस भी आ जाता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है, अगर हमारा डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की लगा लेते हैं, अगर उसका हेड है फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव होंगे, लेकिन जितने भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो कौन है, ब्यूरोक्रेट्स या नॉन पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है, जिनके आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग से, कोऑपरेशन से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है अच्छे से वर्क कर पाता है। विद दिस हमारा ब्यूरोक्रेसी का टॉपिक है कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स में, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।